हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एकता और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और हम सब लोगों ने ही उसे मिलके एक टैबू बना दिया है, यानी एक हवा बना दिया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। हाँ जी, लाखों कपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। हर 10 में से एक कपल इस प्रॉब्लम से परेशान है। अब बात क्या है, शादी होती है, 1 साल में अगर हमें बेबी कंसीव नहीं होता या बच्चा नहीं होता तो घरों में बात चलने लग जाती है, एक दूसरे से चुगलियाँ होने लग जाती हैं कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या है। अगर कोई कपल 12 महीने से बिना किसी प्रोटेक्शन के कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और वो फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उस कैटेगरी को हम इनफर्टिलिटी में डालते हैं। अगर ये एज 35 है तो वो 6 मंथ्स पे आ जाती है। अब मैं सबसे बड़ा एक मिथ ब्रेक करने वाली हूँ कि इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी औरतों को होती है। जी नहीं, 30 to 40% फीमेल्स की प्रॉब्लम है, 30 to 40% मेल्स की प्रॉब्लम है। जो बाकी है वो या तो दोनों की है या फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड रीज़न है। तो इस चीज़ को सोचना बंद करें कि सिर्फ लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि आप कपल की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन विमेन 3 कारण होते हैं। सबसे पहला पीसीओडी या पीसीओएस। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो आपको एग की जो क्वांटिटी है वो या तो कम या ज़्यादा होगी, जितने नीडेड है उतने नहीं होगी, या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो या किसी सर्जरी की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तीसरा कारण है आपकी एज। 30 to 35 से अगर आपकी एज अबव है तो एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कंसीव कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी क्यों है। इन मेल्स 3 कारण। सबसे पहला स्पर्म काउंट कम होना, यानी स्पर्म्स की संख्या का कम होना। दूसरा स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी स्पर्म्स का मूवमेंट अच्छे से ना कर पाना। तीसरा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह का सेवन करना, जिससे आपका डायरेक्ट असर पड़ता है। अब हमारा लाइफस्टाइल ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इनफर्टिलिटी से लड़ने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ सिंपल से बदलाव करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वेट मैनेजमेंट। पीसीओडी पीसीओएस हो या मेल्स का वेट ज़्यादा हो जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जंक फूड अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बाहर का तला हुआ खाना थोड़ा सा कम करना है। सेकेंड है स्ट्रेस। हमें पता है कि कंसीव करने का जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल बढ़ाता है जिससे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्ट्रेस छोड़ें, योगा एंड मेडिटेशन करना। तीसरा है बुरी आदतें छोड़ें। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू आपके स्पर्म पे डायरेक्ट असर करता है तो उसको अवॉइड करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है कि आपको स्ट्रेस लेने की या निराश होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेबी किसी न किसी तरीके से तो आपको ज़रूर कंसीव हो जाएगा। तो चलिए कारण देखते हैं। सबसे पहला मेडिकेशंस। कभी कभी सिंपल हार्मोनल पिल्स से भी आपको बेबी कंसीव हो सकता है, या फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज कम हो तो डॉक्टर्स की एडवाइस से आपको अच्छे से बेबी कंसीव हो सकता है। दूसरा तरीका है आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी एक हेल्दी स्पर्म को आपके यूट्रस के अंदर रखा जाए। तीसरा है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में आप सब लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है उन लोगों के लिए आईवीएफ एक वरदान है। एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बेबी हो सकता है, लेकिन समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे को छोड़ के उससे आगे बढ़ो। खुल के अपने डॉक्टर से बात करो, सही टाइम पे जाओ, और बेबी कंसीव करने के लिए मदर का और फादर का, यानी दोनों पार्टनर्स का हेल्दी होना मेंटली एंड फिजिकली दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही एक दूसरे को ब्लेम करना बंद और एक दूसरे का साथ देना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। ऐसी ही अगर और भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।